लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कई बार हम देखते हैं कि कई लेडीज़ होती है या कई लड़कियाँ होती है, उनके शरीर का पूरा विकास भी नहीं हो पाता है, या फिर बाद के अंदर उनके स्त्रीत्व की कमी होती है, या कई जो लेडीज़ होती है उनके संतान संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है, या वे रोगी रहती है, या फिर उनमें कोई ना कोई चारित्रिक दुर्बलता भी आ जाती है। ये सब बातें होती है। आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सबसे पहली कंडीशन में दे रहा हूँ कि जिस लेडीज या लड़की के जन्म लगन में शुक्र और चंद्रमा को मंगल या शनि साथ में आ जाते हैं, या मंगल और शनि साथ में देख लेते हैं, तब यह क्या है, उसके स्त्रीपन के अंदर, वुमेनहुड के अंदर कमी लाने का कारण बनता है। विशेष बात यह भी है कि उनमें चारित्रिक दोष भी ला सकता है, लेकिन स्त्रीत्व में कमी आ सकती है, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों पाप ग्रह शनि और मंगल की दृष्टि इनके ऊपर आ रही है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, तो स्त्रीत्व में मातृत्व की कमी, वुमेनहुड की कमी, स्त्रीत्व की कमी नजर आने लगती है। दूसरी कंडीशन में आपको दे रहा हूं कि जिस भी लड़की या स्त्री की कुंडली के पांचवां जो भाव होता है, पांचवां भाव किसका होता है? प्रेम, संतान का, और नाट्यकारी का, और कला का, और साथ में मंत्रणा शक्ति का, और राजनीति का। अरे यहाँ पर अगर पाप ग्रह आ जाते हैं तो संतान संबंधी प्रॉब्लम तो निश्चित रूप से आएगी। सूर्य, शुक्र, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु अगर यहाँ पांचवें घर में आ जाते हैं, या पांचवें घर को देखने लगते हैं, ठीक है, 11वें घर से, तो उसके स्त्रीत्व में कमी आ सकती है, उसमें प्रेम की कमी आ सकती है, उसमें भावनाओं की कमी हो सकती है। ये सब बातें होती है। वो क्रूर स्वभाव की भी हो सकती है, वो नीरस जिंदगी जी सकती है, कई कारण हो सकते हैं। जिस स्त्री या लेडीज के सातवें घर के अंदर केतु, मंगल, शनि, राहु और सूर्य पाप ग्रह आ जाते हैं, या इनका नवांश आ जाता है, तो भी यही स्थिति बनती है, स्त्रीत्व में कमी का लक्षण नजर आता है। सातवें भाव के अंदर मंगल, शनि, केतु, राहु, शनि आने से स्त्री का स्वभाव अत्यंत क्रोधी हो सकता है। उसके पति से साथ में उसकी अणबन भी हो सकती है। उसके पति का स्वभाव भी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि सातवें घर को यह ग्रह प्रभावित करेंगे, और स्त्री के जो लगन होगा, लड़की का जो लगन होगा, उसको प्रभावित करेंगे। यहाँ इन ग्रहों का नवांश भी नहीं आना चाहिए, और ये ग्रह देखने भी नहीं चाहिए, और ये ग्रह साथ में भी नहीं होने चाहिए। यहीं पर मैं आपको चौथी कंडीशन बता रहा हूं कि मंगल, शनि, राहु और सूर्य अगर आप कहीं से भी अगर इनके नवांश कुंडली के अंदर भी देख रहे हैं, नवांश कुंडली के अंदर भी देख रहे हैं, तो भी यही स्थिति बनती है। अब पांचवी स्थिति में आपको दे रहा हूं कि जिस स्त्री या लड़की की कुंडली के जो आठवां घर होता है, उसके अंदर पापी ग्रह आ जाते हैं। सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु, इनमें से कोई भी ग्रह अगर बैठ जाए तो उस स्त्री का ससुराल पक्ष की तरफ से उसको नीरस जिंदगी मिलती है। उसके पति की आयु संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है। उस स्त्री की वाणी कठोर हो सकती है, वह स्त्री नीरस जिंदगी जी सकती है। उस स्त्री के अंदर स्त्रीत्व की कमी भी आ सकती है। ये जो है आठवें घर का पाप ग्रह क्या होता है, ये व्यक्ति के उस जो लेडीज है या जो जेंट्स है, उसके ससुराल पक्ष को भी देखता है, और आठवां घर मृत्यु का कारण बताता है, आठवां घर आयु सुख भी देता है, सातवें घर से दूसरा पड़ता है, इसलिए यह उसके लाइफ पार्टनर का मार्केस स्थान भी होता है। इसलिए यहाँ पर पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। विद्वानों ने कहा है कि आठवें घर के अंदर कोई भी ग्रह नहीं हो जिस स्त्री की, वही ज्यादा बढ़िया मानी जाएगी। सातवें घर के अंदर भी विद्वानों ने ज्यादा ग्रह होने पसंद नहीं किए हैं। खासतौर से पाप ग्रह का होना तो नुकसानदायक है ही, शुभ ग्रह भी एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सातवां ग्रह भी क्या है, ठीक है, लाइफ पार्टनर का घर होता है, लेकिन जब यह पाप प्रभाव में आता है, पाप प्रभाव में आने से वह स्त्री विरोधी स्वभाव की हो जाएगी, या उसका पार्टनर विरोधी स्वभाव का हो जाएगा। जिस स्त्री की कुंडली के अंदर मंगल और शनि लगन में बैठ जाते हैं, और लगन वृश्चिक लगन हो, या मेष लगन हो, या कुंभ लगन, या मकर लगन हो, यानी शनि और मंगल का तो लगन हो, और इसके अंदर मंगल शनि बैठ जाते हैं, साथ में चंद्रमा शुक्र आ जाते हैं, या चंद्रमा शुक्र के ऊपर इन ग्रहों की दृष्टि आ जाती है, लेकिन लगन के अंदर कौन से स्थान पे? लगन के अंदर या तो मंगल का ग्रह आना चाहिए, मंगल राशि का लगन आना चाहिए, मेष या वृश्चिक या मकर या कुंभ लगन आना चाहिए। पाप ग्रहों का लगन
प्रशंसनीय नहीं माना गया है। स्त्रियों की कुंडली के अंदर पाप ग्रह का लगन प्रशंसनीय नहीं माना गया है, लेकिन अगर उसमें सौम्य ग्रह बैठ जाता है अकेला, जिसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़े, तो वह प्रशंसनीय मान लिया जाता है। ये सब बातें एक जनरल प्रादेश के रूप में मैंने आपको बताई, और इनके अंदर फिर कई बातें देखनी पड़ती है। अगर नवांश कुंडली स्त्री की सुधरी हुई है, नवांश कुंडली के अंदर सप्तम भाव, अष्टम भाव और लगन पर पाप प्रभाव नहीं है, तो इन दोषों का क्या है, निर्मूलन हो जाता है, इन दोषों का निराकरण भी हो जाता है। इसलिए कोई भी जातक, कोई भी जो मेरे साथी हैं या जो पाठक हैं या जो श्रोतागण हैं, इस बात से जरा भी चिंतित नहीं हो, क्योंकि केवल लगन कुंडली है, इसके आधार पर देख करके ही निर्णय करना ये तो बड़ी भारी मतलब क्या है, नासमझी का काम हो जाता है। नवांश कुंडली है, सस्टेंस कुंडली है, उनके ऊपर विचार करके सारी बातों का निर्णय सोच विचार के लेना पड़ता है। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।